Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to the Citino Success Classes. लास्ट वीडियो में हमने वॉवेल्स को पढ़ा था जिसमें हमने वॉवेल्स के बारे में जाना था कि वॉवेल्स क्या होते हैं। उसमें हमने वॉवेल प्लेसेस के बारे में पढ़ा था और कुछ रूल्स पढ़े थे वॉवेल्स के रिलेटेड। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इंटरवीनिंग वॉवेल्स एंड पोजीशन, जो थर्ड चैप्टर है पिटमैन शॉर्ट हैंड का। ये वाला लेक्चर उस वाले लेक्चर से सेम ही है, बट इस वाले लेक्चर में हमें डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वॉवेल्स की। अगर हम देखेंगे इंटरवीनिंग वॉवेल क्या होता है, वी कैन से दैट एनी वॉवेल ऑकरिंग बिटवीन टू स्ट्रोक्स इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वॉवेल। इंटरवीनिंग का मतलब ही है बीच में आना। तो अगर हम देखेंगे अगर कोई वॉवेल दो स्ट्रोक्स के बीच में आएगा तो उसको हम इंटरवीनिंग वॉवेल कहेंगे। जब भी कोई वॉवेल दो स्ट्रोक्स के बीच में आएगा वो इंटरवीनिंग वॉवेल है। फॉर एग्जांपल बॉट, बी आ टी, आ को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। तो आ आया दो स्ट्रोक्स के बीच में, बी और टी के बीच में, तो इसको हम इंटरवीनिंग वॉवेल कह सकते हैं। दूसरा है फेम, एफ ए एम ई, फेम। एफ को हम यहाँ पे वॉवेल को यहाँ पे डालेंगे तो ये भी आया दो स्ट्रोक्स के बीच में, इसको हम इंटरवीनिंग वॉवेल बोल सकते हैं। फिर है पीक, पी ई के, ई को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ये था थर्ड प्लेस वॉवेल, इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जब भी थर्ड प्लेस वॉवेल दो स्ट्रोक्स के बीच में आएगा उस टाइम उसको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, बल्कि हमें उसको सेकंड स्ट्रोक के बिफोर साइड में लिखना होगा। अगर हम वो इंटरवीनिंग वॉवेल प्लेसेस की बात करेंगे, हम इनको इन फिगर्स से अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिया डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक और हॉरिजेंटल स्ट्रोक। ये है इसकी फर्स्ट प्लेस, ये है इसकी सेकंड प्लेस और ये है इसकी थर्ड प्लेस। यहाँ पे मैंने इसकी थर्ड प्लेस नहीं लिखी क्योंकि जब भी थर्ड प्लेस वॉवेल आएगा दो स्ट्रोक्स के बीच में तो हमें उसको सेकंड स्ट्रोक के बिफोर साइड में लिखना है। ये है इसका बिफोर साइड, ये है इसका आफ्टर साइड, ये है बिफोर साइड और ये है आफ्टर साइड। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस को हमने कहाँ, इसको कहाँ पे हमने लिखा, बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट थर्ड प्लेस। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग द वॉवेल्स बिटवीन स्ट्रोक। जब भी हम वॉवेल्स को स्ट्रोक्स के बीच में लिखते हैं कुछ रूल्स हमें याद रखने होते हैं। पहला जो रूल है हमारा वो ये है, a first place vowel occurring between two strokes is written after the first stroke। जब भी फर्स्ट प्लेस वॉवल दो स्ट्रोक्स के बीच में आएगा तो उस टाइम हमें उस वॉवल को आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल palm, पी एम, आ, पाम, मतलब यहाँ पे हमें लिखना आ है तो हमें इसको कहाँ पे लिखना होगा, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। ये था फर्स्ट स्ट्रोक, ये था सेकंड स्ट्रोक, तो हमने वॉवेल को कहाँ पे लिखा, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। फिर है बॉट, बी आ टी, आ को हमने यहाँ पे लिखा आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। फिर था बैक, ए को हमने यहाँ पे लिखा आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक, ये है फर्स्ट स्ट्रोक, ये है सेकंड स्ट्रोक। फिर है टॉप, टी ओ पी, हमने यहाँ पे लिखा। तो जब भी फर्स्ट प्लेस वॉवल आएगा हमें उसको कहाँ पे लिखना है, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। ये है फर्स्ट स्ट्रोक, ये है सेकंड स्ट्रोक। फिर जो सेकंड रूल है हमारा वो ये है, ए सेकंड प्लेस वॉवल ऑकरिंग बिटवीन टू स्ट्रोक्स इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। जब भी सेकंड प्लेस वॉवल आएगा दो स्ट्रोक्स के बीच में तो हमें उसको कहाँ पे लिखना है, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। यहाँ पे भी हमने आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक लिखा था, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फेम है, एफ ए एम ई, फेम। ए को हमने यहाँ पे लिखा, दो हमने वॉवल को कहाँ पे अब लिखा, एफ के बाद जो था फर्स्ट स्ट्रोक। फिर है दूसरा हमारा डोर, ऐसे वॉवल को हमने यहाँ पे लिखा डी के बाद जो फर्स्ट स्ट्रोक है हमारा। फिर है हेड, ऐसे वॉवल को हमने यहाँ पे लिखा आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। फिर है टेक, टी ए के ई, ए को हमने टी के बाद लिखा। तो जब भी फर्स्ट प्लेस वॉवल या सेकंड प्लेस वॉवल आएगा दो स्ट्रोक्स के बीच में तो हमें उसको कहाँ पे लिखना है, आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। तो फिर जो हमारा थर्ड रूल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
वो ये है a third place vowel occurring between two strokes is written before the second stroke. जब भी थर्ड प्लेस वॉवल आएगा दो स्ट्रोक्स के बीच में तो हमें उसको कहाँ पे लिखना है? बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. फॉर एग्जांपल डीम है, DEEM, ई आया जो कि थर्ड प्लेस वॉवल है, तो हमने इसको कहाँ लिखा? यहाँ पे. हमें, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे नहीं लिखना है बल्कि हमें इसको कहाँ लिखना है? बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. ये इसका बिफोर साइड है, ये है आफ्टर साइड, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा. फिर है पिक, PICK, पिक. देखो हमने यहाँ पे लिखा इसको, यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमें इसको कहाँ लिखना है? बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. फिर है रीड, ऐसे हमने इसको यहाँ लिखा बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. फिर है चीफ, बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. तो ये हमें याद रखना होगा, जब भी थर्ड प्लेस वॉवल आएगा दो स्ट्रोक्स के बीच में तो हमें उसको कहाँ पे लिखना है? बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. अब है कुछ एक्सेप्शन जहाँ पे ये रूल्स यूज नहीं होते हैं. The above rules for intervening vowels do not apply for compound words. Compound words के साथ ये rules apply नहीं होते हैं. Compound words क्या होते हैं? दो words को जब हम एक साथ पढ़ते हैं या लिखते हैं. Like headache, headache, ये दो words है. देखो headache, HED, ई को हमने यहाँ पे लिखा, ए को हम लिखेंगे यहाँ पे. हम ए को डी के साथ नहीं लिखेंगे, हम इसको अपने स्ट्रोक के साथ लिखेंगे जो है के. हेड, HED, हेड, ए के, एक. ठीक है. फिर है ईयर, एक ईयर ऐसे. फिर है एक ER. फिर है एक को यहाँ, एक को हमने यहाँ पे आर के बाद नहीं लिखा बल्कि हमने इसको के बिफोर साइड में लिखा. हमें इनको अपने स्ट्रोक्स के साथ लिखना होगा. अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आउटलाइनर्स की. पोजीशन राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन पिटमैन सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग. पोजीशन का हमें ख्याल रखना होगा कि हमें इनकी पोजीशन, स्ट्रोक्स की पोजीशन कैसे लिखनी होगी. फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, व्हेन द फर्स्ट वॉवल हर्ड इन वर्ड इज द फर्स्ट प्लेस वॉवल, द फर्स्ट अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन अबव द लाइन. अगर फर्स्ट वॉवल हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल हुआ तो उस टाइम हमें अपने स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखना होगा, चाहे वो अप स्ट्रोक हो चाहे वो डाउन स्ट्रोक हो. हम यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स की बात नहीं कर रहे हैं, खाली अप स्ट्रोक्स और डाउन स्ट्रोक्स की. जब भी अगर फर्स्ट वॉवल हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल था तो हमें इसको अबव द लाइन लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल पाम, P, आ है हमारा, तो वो क्या है? फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो हमने पी को क्या लिखा? अबव द लाइन. हमें पी को लिखना होगा अबव द लाइन. फिर है टॉक, इसमें भी आया फर्स्ट प्लेस वॉवल तो हमें टी को अबव द लाइन लिखेंगे. फिर यहाँ पे लिखेंगे आ. फिर है पॉट, POT, पी को हमने अबव द लाइन लिखा. फिर है ओ. रॉड, ROD, इसको हमने यहाँ पे लिखा. फिर है टॉल, TAL, टी को हमने अबव द लाइन लिखा. फिर है ये. तो जब भी अगर पहला वॉवल हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल था तो हमें उसको क्या लिखना है? फर्स्ट स्ट्रोक को हमें फिर अबव द लाइन लिखना होगा. सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो ये है, व्हेन द फर्स्ट वॉवल हर्ड इन द वर्ड इज अ सेकंड प्लेस वॉवल, द फर्स्ट अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन. अगर फर्स्ट वॉवल हमारा सेकंड प्लेस वॉवल था तो उस टाइम हमें अपने स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल पेड, हमारा क्या है? ए है हमारा जो सेकंड प्लेस वॉवल है, तो हम पी को ऑन द लाइन लिखेंगे. फिर लिखेंगे डी, PAID, पेड. ठीक है. हमने क्या लिखा? यहाँ पे आया सेकंड प्लेस वॉवल तो हमने अपने स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखा. ऐसे ही है, इसमें भी है ई जो सेकंड प्लेस वॉवल है, LED, एल को हम लिखेंगे ऑन द लाइन ऐसे, LED. रेन, फिर है रेन, RAIN, ए भी था सेकंड प्लेस वॉवल तो हमने आर को लिखा ऑन द लाइन. ऐसे ही है डल, यू है सेकंड प्लेस वॉवल, डी को लिखेंगे हम ऑन द लाइन. फिर है ऐसे. ठीक है. थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन द फर्स्ट वॉवल हर्ड इन वर्ड इज अ थर्ड प्लेस वॉवल, द फर्स्ट अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक इन द आउटलाइन इज रिटन थ्रू द लाइन. अगर हमारा फर्स्ट वॉवल था थर्ड प्लेस वॉवल तो उस टाइम हमें अपने स्ट्रोक को लिखना होगा थ्रू द लाइन, लाइन के बीच. देखो पूल, इसमें आया थर्ड प्लेस वॉवल, ऊ आया, तो हमें लिखना होगा फर्स्ट स्ट्रोक को थ्रू द लाइन. फिर है एल, ऊ आया तो हमने इसको लिखा यहाँ पे, जो हमने पहले ही पढ़ा कि हमें इसको लिखना होगा, हमें इसको यहाँ नहीं लिखना होगा थर्ड प्लेस वॉवल को, हमें इसको लिखना होगा बिफोर द सेकंड स्ट्रोक. फिर है लीक, इसमें भी आया थर्ड प्लेस वॉवल तो एल को लिखेंगे थ्रू द लाइन. फिर लिखेंगे ऐसे. ठीक है. फिर है डिम, DIM, डी को लिखेंगे थ्रू द लाइन. फिर है यहाँ पे ऐसे. फिर है लीड, ये लेड नहीं है, लीड है ऐसे, LED,
ई को लिखेंगे बिफोर द सेकंड स्ट्रोक और एल को लिखा थ्रू द लाइन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा व्हेन द आउटलाइन कंटेन्स ऑल द हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स द आउटलाइन इज रिटन अबव द लाइन फॉर फर्स्ट प्लेस वॉवल एंड ऑन द लाइन फॉर सेकंड एंड थर्ड प्लेस वॉवल। जब भी हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स आएंगे तो उस टाइम हमें हमारी आउटलाइन क्या लिखनी है, जब भी फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा उस टाइम हमें अपने स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखना होगा, बट जब सेकंड एंड थर्ड प्लेस वॉवल्स होंगे उस टाइम हमें उसको लिखना है ऑन द लाइन। ये मेजॉरिटी केसेस में होता है, हमें इसको ऑन द लाइन लिखना होता है सेकंड एंड थर्ड प्लेस वॉवल्स को। फॉर एग्जांपल काम है जिसमें आया फर्स्ट प्लेस वॉवल, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे अबव द लाइन, CALM ए। तो इसमें आया था फर्स्ट प्लेस वॉवल तो हमने इसको कहाँ लिखा अबव द लाइन। फिर है गेम जिसमें आया सेकंड प्लेस वॉवल तो हम इसको क्या लिखेंगे ऑन द लाइन। देखो ये सेकंड प्लेस ऑन द लाइन। फिर है कोल, ये भी है सेकंड प्लेस वॉवल, इसको हम ऐसे लिखेंगे कोल। ठीक है, ये भी हमने लिखा ऑन द लाइन। फिर है कीन, ये है थर्ड प्लेस वॉवल, इसको भी हम लिखेंगे ऐसे ऑन द लाइन ऐसे। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये रूल हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स के साथ यूज़ नहीं होता है। पहला जो हमारा है ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब भी किसी हॉरिजेंटल स्ट्रोक को डाउन स्ट्रोक वर्ड फॉलो करेगा तो उस टाइम हमें जो हमारा जो पहला स्ट्रोक है हमें उसको अबव द लाइन लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मीट है, इसमें आया था थर्ड प्लेस वॉवल तो हमने क्या किया, इसको किया किसने फॉलो, डाउन स्ट्रोक ने, टी ने। देखो एम है ये एम, इसको किसने फॉलो किया, टी ने, तो हमें पहले स्ट्रोक को लिखना होगा अबव द लाइन, ये हुआ मीट। ठीक है। दूसरा जो रूल है हमारा वो ये है, जब भी किसी हॉरिजेंटल स्ट्रोक को जब उसके साथ थर्ड प्लेस वॉवल होगा, जब उसको फॉलो करेगा कोई अप स्ट्रोक, उस टाइम हमें उसको लिखना होगा बिलो द लाइन, थोड़ा सा हमें उसको बिलो द लाइन लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मील है, देखो हमने लिखा एम को यहाँ पे बिलो द लाइन थोड़ा सा, फिर लिखा क्योंकि इसके साथ अप स्ट्रोक था एल था तो हमने इसको लिखा ऐसे MEL, यहाँ पे लिखा ये। होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।